हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो ईशानी होती है वो अपनी बेल्ट निकालती है पैंट से। जैसे ही ईशानी ने अपनी बेल्ट निकाली थी, जो ईवा है उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उसकी आंखों में थोड़ा सा डर आ जाता है। ईशानी ईवा की तरफ उसी बेल्ट को लेकर बढ़ रही थी। ईवा अपने कदमों को पीछे ले रही थी। उधर दूसरी तरफ जो चिंकी है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ईवा को ढूंढने लगती है। वो बिस्तर पे ना पाकर वो चिंकी बेड से उतरती है और वो रूम से बाहर निकलती है और ईवा को ढूंढने लग जाती है। घर में काफी अंधेरा था, बस डिम वाली लाइटें सिर्फ जल रही थी और उसी में चिंकी ईवा का नाम पुकारते पुकारते इधर उधर ढूंढ रही थी। चिंकी कहती, ईवा दीदी कहाँ हो आप? मुझे डर लग रहा है, कहाँ हो आप? इतना कहकर वो इधर उधर ढूंढ रही थी ईवा को। दूसरी तरफ ईशानी ईवा की तरफ उसी बेल्ट को लेकर बढ़ रही थी। ईवा कहती है, ईशानी जी क्या कर रही हैं आप? ईशानी कुछ नहीं बोलती है, बस वो थोड़ा डगमगाते हुए ईवा के पास बढ़ रही थी। तो वो ईवा के फेस के पूरे क्लोज जाती है। इधर ईवा खड़ी थी और सिर्फ ईशानी की आंखों में देख रही थी। ईशानी की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी, बिल्कुल लाल। ईशानी की बॉडी पे पूरा पूरा पसीना हो रखा था। इतनी सर्दी में भी ईशानी को गुस्से से पसीना आ चुका था। इधर ईवा के फेस पे साफ डर था। ईशानी कहती है, आज तक मुझे किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया जैसा तुमने दिया है। 2 कौड़ी की लड़की होकर तुमने पूरे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी और तुमने मुझ पे हाथ भी उठाया और तुमने मेरे प्यार पे सवाल उठाया कि सब लड़कियां मेरे बिहेवियर की वजह से मुझे छोड़कर जाती हैं। ईवा कुछ नहीं बोलती है उस टाइम। उसकी आंखों में साफ डर और आंखें भर आई थी आंसुओं से। ईशानी अपनी बेल्ट को एक बार झटकती है हवा में ही। इधर ईवा कहती है, ईशानी जी। इधर जो ईशानी होती है वो अब सीधे बेल्ट उठाती है और सीधे मार देती है ईवा की। इधर ईवा की दिल दहला देने वाली चीख निकलती है पूरे कमरे में। कमरे से बाहर भी ये चीख गई थी। इधर ईवा जमीन पे गिर जाती है जैसे ही उसकी बेल्ट पड़ी थी। इधर ईवा कहती है, प्लीज ईशानी जी आप मुझे छोड़ दीजिए, आप जैसा कहेंगी वैसे बनकर मैं रहूंगी। आप चाहती है तो मैं आपकी रखैल बनकर रहूंगी, मैं रहूंगी आपकी रखैल बनकर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जो ईशानी होती है वो नहीं छोड़ती है ईवा को। वो बेल्ट पे बेल्ट मारे जा रही थी ईवा को। इधर ईवा की दिल दहला देने वाली चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। किसी को वो चीखों की आवाज नहीं सुनाई दी थी, सिर्फ चिंकी को छोड़कर। इधर जो ईशानी वो बेल्ट सिर्फ मारे जा रही थी। इधर चिंकी ईवा की आवाज सुनते हुए सीधे जहाँ से आवाज आ रही थी ईशानी के कमरे से उधर आती है और वो कान लगाकर छोटी सी बच्ची उसी दरवाजे के पास खड़ी होती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी ईवा दीदी यहीं है। ईवा की इतनी दर्द भरी चीख सुनकर वो दरवाजे को कसकर पीटने लगती है और कहती, ईवा दीदी आप ठीक हो ना? आप रो क्यों रहे हो? ईवा दीदी आप चिल्ला क्यों रहे हो? वो ऐसा दरवाजा पीट कर कह रही थी।
वो दरवाज़ा खोलने के लिए भी कह रही थी, पर जो इधर ईशानी है, वो ईवा को बस बेल्ट से मारे जा रही थी। ईवा की इतनी सारी बेल्ट पड़ चुकी थी कि ईवा अब उठने के लायक भी नहीं बची थी। उसकी पीठ, हाथ, गला, कमर, यहाँ तक पैर पर भी निशान पड़ गए थे बेल्ट के मारने के। तो ईशानी बेल्ट पे बेल्ट मारे जा रही थी ईवा को। ईवा अब चिल्लाना भी बंद कर देती है। उसके अंदर चिल्लाने की जितनी भी ताकत नहीं बची थी। ईवा के गालों पे काले काले मार्क्स हो गए थे। पूरी पीठ पूरी काली हो चुकी थी मार खाते हुए। हाथ पे जगह जगह पे घाव हो चुके थे। मुंह से थोड़ा ब्लड तक निकल आया था। बाल वो पूरे मेसी हो चुके थे। इधर ईशानी अपनी बेल्ट फेंकती है बेड के ऊपर और वो झुकती है ईवा की तरफ और कहती है, ये गलती तुम्हें याद रहेगी अब हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम मुझसे कभी नहीं जुबान लड़ाओगे। तुमने अपनी औकात देख ली है ईवा। सबके साथ सोने वाली लड़की ईशानी कपूर को जवाब दे रही थी। अब तुम कभी मुंह खोलने के लायक नहीं रहोगी। रहोगी तुम यहीं मेरे पास, और कभी भी अब मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी। अब तुम पूरी लाइफ मेरी रखैल बनकर रहोगी। इधर जो ईवा को वो सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे ईशानी का फेस भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। इतना गोरा बदन कब इस बेल्ट के निशान से पूरा का पूरा हो गया उसे भी पता नहीं चला। इतना दर्द हो रहा था ईवा को, हर जगह की लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल जा रहा था। ईवा की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी कि वो कुछ कह पाए। बस उसके मुंह से बस मम्मी और पापा निकलता है। सिर्फ 2 वर्ड्स उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकले थे। इधर ईशानी अपने कपड़ों को सही करती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती थी। जो चिंकी है वो दरवाजा कब से पीटे जा रही थी रो रो कर। उसकी दीदी की इतनी चिल्लाने की आवाज सुनकर चिंकी का दिल, छोटी बच्ची का दिल दहल गया था। इधर ईशानी दरवाजा खोलती है तो उससे चिंकी की आवाज बहुत पहले से आ रही थी। चिंकी कहती है, दीदी कहाँ है मेरी? वो चिल्ला क्यों रही थी? इधर ईशानी थोड़ा झुकते हुए कहती है, तुम्हारी दीदी अब बिल्कुल सही जगह पर है। जहाँ पे उनको होना चाहिए था वहीं पे है वो। इधर जो चिंकी है वो ईशानी से ज्यादा बात नहीं करती है और वो सीधे रूम के अंदर जाती है। इधर जो ईशानी है वो डगमगाते हुए अपने बालों को सही करते हुए वो दूसरे गेस्ट रूम में जाती है। इधर जो चिंकी है वो जैसे ही ईवा की ऐसी हालत देखती है उसके मुंह से एक बहुत बड़ी चीख निकल जाती है और वो रोते रोते हुए जाती है सीधे ईवा के पास। अपने 2 नन्हे हाथों से ईवा का फेस पकड़ती है और ईवा के जो माउथ से ब्लड निकल रहा था उस बच्ची के हाथ पे लग जाता है। इधर चिंकी कहती, ईवा दीदी उठो ना, देखो आपको क्या हो गया ईवा दीदी, ये आपको, ईवा दीदी उठो ना प्लीज। इतना कहकर वो ईवा को जगाने लगती है। ईवा को चिंकी की शक्ल थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी नजर आती है, थोड़ी
धुंधली-धुंधली सी उसे नज़र आ रही थी। इधर जो ईवा है उसके मुँह से सिर्फ़ एक वर्ड निकलता है, चिंकी। जैसे ही वर्ड निकला था ईवा के माउथ से, जो चिंकी है वो और रोने लगती है और वो ईवा दी के फेस को पकड़ते हुए रोने लगती है और कहती दीदी उठो प्लीज, दीदी उठो प्लीज, दीदी आपको क्या हो गया, उठो ना। वो ईवा को जगाने लगती है बट जो ईवा होती है वो बेहोश हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तो जो चिंकी है वो वहीं पे रोने लगती है। लगभग आधे घंटे तक वो रो रो कर वहीं पे गिर जाती है ईवा के पास। दूसरी तरफ मंदिर में किसी को भी भनक नहीं पड़ी थी, किसी को भी भनक नहीं पड़ी थी। उधर मोनिका भी मंदिर पहुंच गई थी। उधर वो मुस्कुराते हुए जाती है अपनी मम्मी और सासू माँ के पास। उधर श्वेता कहती क्या बात है मोनिका बेटा, बहुत मुस्कुरा रही हो। मोनिका कहती है मदर, मैंने आज ऐसा काम किया है ना, उसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकती, और आप पूजा पर ध्यान दीजिए आप। श्वेता कहती पर तुमने किया क्या है ऐसा। मोनिका कहती है जैसा आपने कहा था ना मम्मी जी, उससे दुगना करके आई हूँ मैं। इतना इंसानी को भड़काया है मैंने कि आज आज ईवा गई, देखना मम्मी जी आप देखना। इधर जो मोनिका की मॉम होती है और श्वेता और मोनिका तीनों लोग मुस्कुराते हैं। इधर दादी इनको मुस्कुराता हुआ देख लेती हैं और आती हैं और कहती हैं क्या बात है, तुम लोग बहुत मुस्कुरा रहे हो। श्वेता आखंड आखंड का पाठ तुम भी पढ़ लो जाकर, थोड़े पुण्य तुम भी कमा लो। श्वेता कहती है अरे मम्मी जी, आप कह रही तो आखंड का पाठ पढ़ ही लेती है, और रही बात खुश होने की तो मम्मी जी पूजा है घर पे, तो अपने आप पूजा की पॉजिटिव एनर्जी आ ही जाती है अंदर। तभी हम लोग मोनिका और मैं हंस रहे थे। मम्मी जी कहती हैं हाँ अच्छा तुम लोग, मोनिका तुम्हें बेटा रामायण पढ़नी आती है। मोनिका कहती है नहीं दादी जी, मुझे रामायण पढ़नी नहीं आती है, मुझे तो महाभारत आती है, बताइए तो करके दिखाऊं। दादी गुस्से में देखती है मोनिका की तरफ, तो जो मोनिका थी वो मुंह बंद कर लेती है। जो ईशानी की मॉम होती है वो अब रामायण का पाठ पढ़ रही थी। इधर आयशा और खुशबू और बुआ जी एक पास बैठे हुए थे। खुशबू कहती है बुआ जी ईवा मैम नहीं है। बुआ जी कहती हैं अरे वो बिटिया हम ईवा इसलिए नहीं है क्योंकि चिंकी की तबीयत खराब थी। खुशबू कहती है हाँ वो मैं गई थी तो चिंकी तबीयत खराब थी, मैम ने कहा था इसीलिए शायद नहीं आई। बुआ जी कहती है हाँ इसीलिए नहीं आई। उधर आयशा कहती है बुआ जी एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए ना कि खाना वाना खा लिया है कि नहीं। बुआ जी कहती अभी बिटिया हमने फ़ोन किया था ये बिटिया के पास, वो अभी चिंकी को खाना खिला के बस दवाई खिलाने ही जा रही थी, अब क्या बार बार परेशान करना, वैसे भी ईवा बिटिया थक गई होगी, बेकार में उसको परेशान नहीं करना चाहिए। आयशा कहती बुआ जी अब आराम कर लीजिए जाकर, कुछ रूम्स हैं बनवाए गए हैं मतलब मंदिर में, तो बुक कर लिए हैं, तो आप आराम कर लीजिए, वैसे भी आप हार्ट पेशेंट हैं, वैसे भी तो आप आराम कर लीजिए जाकर। जो बुआ जी होती हैं वो उठकर चली जाती हैं रूम की तरफ, जो मंदिर में कमरे बने हुए थे, कि आयशा अच्छे से जानती थी कि बुआ जी का हार्ट पेशेंट है, ज़्यादा शोरगुल में रहना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए आयशा उन्हें भेज दी थी। खुशबू कहती है ईशानी मैम कुछ गुस्से में थी क्या आयशा मैम। आयशा कहती है हाँ वो आज बहुत बड़ा कांड हो गया। खुशबू कहती है कैसा कांड मैम।
आयशा कहती है वो आज हुआ ये कि इधर वो पूरा सब कुछ बताती है खुशबू को। खुशबू कहती ये तो बहुत बुरा हुआ मैम, मोनिका जी को ऐसा नहीं कहना, बस जूस ही तो गिरा था ड्रेस पे। खुशबू इधर आयशा कहती है हाँ बस जूस ही गिरा था, बट जानती तो हो मोनिका और छोटी माँ को, वो ऐसे ही है। और ईवा भाभी ने भी थोड़ा सा ईशानी को कह दिया, इसलिए ईशानी बहुत ज़्यादा गुस्से में चली गई थी। खुशबू कहती कोई बात नहीं मैम, ईशानी मैम जल्दी से कूल डाउन भी हो जाएंगी। आयशा कहती है हाँ शायद। इतना कुछ आयशा होती है वो मंदिर की जहाँ पे आखंड हो रही थी वो सुन रही थी, रामायण के पाठ चले जा रहे थे। इधर थोड़ा सा अब टाइम को शिफ्ट करते हैं, आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। मॉर्निंग के लगभग 8 बज रहे थे। जो सर्वेंट है वो अपना अपना काम करने लगते हैं, किसी को कुछ अजीब नहीं लगता है, क्योंकि ईवा रूम में ही पड़ी हुई थी और ईशानी अपने दूसरे रूम में, गेस्ट रूम में ईशानी पड़ी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा नशे में थी कि अभी तक वो सोकर नहीं उठी थी। दूसरी तरफ जो एक सर्वेंट होती है वो झाड़ू पोछा करने के लिए रूम में जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंट्री लेती है उसका दिल हलक से बाहर आ जाता है। उधर वो चिल्लाती है बहुत तेजी से। उधर उसके चिल्लाने की आवाज़ से चिंकी की नींद खुल जाती है, बट ईवा की नींद नहीं खुली थी, वो पूरी तरह से बेहोश थी। इधर चिंकी जैसे ही होश में आती है वो अपना होश थोड़ा सा संभालती है। इधर जो सर्वेंट है वो चिल्लाते हुए नीचे जाती है और इधर जो बाकी के सर्वेंट हैं वो कहते हैं यू क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। सर्वेंट कहती है वो ईवा बहुरानी को। इधर दूसरा सर्वेंट कहता है क्या हुआ ईवा बहुरानी को। इधर वो सर्वेंट बताती है, 4-5 सर्वेंट उनकी रूह कांप जाती है। इसमें से एक कहता है जल्दी से दादी को फ़ोन करो। इधर जो एक सर्वेंट है जल्दी से जाती है और सीधे दादी को फ़ोन कर देती है। वो ये नहीं बताती कि देखा क्या है, वो ये सिर्फ कह देती है कि मैम जल्दी से आइए। इधर दादी कहती आखन का पाठ चल रहा है, मैं कैसे छोड़ कर आ जाऊँ। इधर सर्वेंट कहती मैम बहुत बड़ी यहाँ हो गया है, वो ईवा मैम। इधर दादी कहती क्या हुआ ईवा को। इधर सर्वेंट कहती मैम आप आइए, मुझसे फ़ोन पे नहीं बताया जा रहा, आप खुद आके देख लीजिए। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो दादी होती है उनके फेस पे साफ टेंशन, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इधर वो जाती है आयशा और खुशबू के पास और कहती है चलो जल्दी से कपूर मैंशन चलते हैं। आयशा कहती है दादी क्या हुआ, और आपने रेस्ट ही नहीं किया, पूरे शाम आप जागते रहिए, आप रेस्ट कर लीजिए और आपको कपूर मैंशन क्यों जाना, हमने यहाँ पे रूम बुक करवाया है। दादी कहती एक सर्वेंट का फ़ोन आया, घर में कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलो। इधर आयशा कहती क्या हुआ दादी। दादी कहती मुझे बेटा खुद नहीं पता है, तुम जल्दी चलो। और जो खुशबू और आयशा जाने लगते हैं तभी नंदिनी, आयशा की मॉम वहाँ आ जाती है। कहती कहाँ जा रही है मम्मी जी आप। दादी जी कहती है नंदिनी बेटा तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ पे ईशानी के पापा सब संभाल लेंगे और श्वेता और मोनिका तो है ना वो संभाल लेंगे यहाँ पे, और हम लोग थोड़ी देर बाद ही आ जाएंगे। इतना क्या कुछ ये 4 लोग होते हैं वो कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं कपूर मैंशन की तरफ। इधर इनको जाते हुए मोनिका की मॉम और मोनिका और श्वेता देख लेती हैं। इधर तीनों के चेहरे पे एक स्माइल आती है, ऐसा लग रहा था ये सब जानते हों, सब को सब कुछ इनको पता हो, ऐसे देख के मुस्कुरा रहे थे। श्वेता कहती है मोनिका बेटा तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब इस घर से निकल जाएगा। मोनिका कहती यस मदर लो, हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा अब निकल जाएगा और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ मम्मी जी, बहुत ज़्यादा। इतना क्या कर ये तीनों लोग हंसते हैं।
इधर जो बुआ जी हैं, वो आँगन के पास ही जहाँ पे मंत्र पढ़े जा रहे थे, वो वहीं पे हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उन्हें ज़रा सी भी भनक नहीं पड़ती कि हुआ क्या था। इधर चिंकी बस रोए जा रही थी, ईवा के पास बैठते हुए। वो बस रोए जा रही थी। और जो चिंकी है वो रूम से बाहर निकलती है और वो सबको बुलाने की कोशिश करती है। जो सर्वेंट है, कोई भी ईवा के पास नहीं जाता है। कोई भी जाता नहीं है ईवा के पास। मतलब चिंकी सबसे कहती है, प्लीज मेरी ईवा दीदी को देखो ना। तो जो एक सर्वेंट होती है वो आती है आगे और वो ईवा को होश में लाने की कोशिश करती है, बट उसे ईवा की दशा देखकर बहुत घबराहट सी लग रही थी, इसलिए वो भी दूर हट जाती है। वो जानती थी अगर उसने टच भी किया तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है। ऐसे मामले में टच नहीं। इधर जो दादी और आयशा होते हैं वो थोड़े टाइम बाद पहुंच जाते हैं। मतलब दादी, आयशा, खुशबू और आयशा की मॉम जल्दी से कार से उतरते हैं। जो दो तीन सर्वेंट नीचे खड़े होते हैं वो कहते हैं, मैम ईवा मैम को ईशानी मैम के रूम में है। इधर जो दादी और आयशा और खुशबू और आयशा की मॉम ये जाते हैं भागकर ईशानी के रूम की तरफ। इधर जैसे ही दादी कदम रखती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं। एक एक करके चारों लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दादी देखती हैं ईवा के गाल पे दोनों तरफ काले काले मार्क्स बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनसे खून निकल आएगा। मुंह से वो हल्का हल्का खून भी बह रहा था। पीठ पे इस तरह से मार्क्स थे, पूरे हाथ, पूरी गर्दन, हर जगह पे बेल्ट पे के निशान थे। दादी सिर्फ घुटनों के बल बैठ जाती हैं। आयशा कहती है, किसने किया ये? चिंकी उठती है और गुस्से में कहती है, उस उस गंदी लड़की ने किया मेरे हीवा दीदी के साथ। हीवा दीदी शाम को बहुत चिल्ला रही थी, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, पर वो हीवा दीदी को उन्होंने नहीं छोड़ा। इधर बच्ची की हालत देखकर जो खुशबू होती है वो चिंकी को उठाती है और सीधे उस कमरे से बाहर ले जाती है। इधर जो चिंकी है वो रोना बंद नहीं कर रही थी। इधर जो दादी, आयशा की मॉम आयशा होती है, वो जाती है ईवा के पास। इधर जो दादी होती है वो ईवा का सिर अपने लैप में लेती हैं और देखती हैं सर्वेंट की तरफ। वो कहती है, तुम्हें इसको होश में नहीं लाया गया? क्या कर रहे थे तुम लोग? मेरी बच्ची। इतना कहकर वो ईवा के गालों को टच करती हैं। उधर आयशा कहती है, खड़े क्या हो, पानी नहीं ला सकते तुम लोग? सर्वेंट वो जाते हैं भाग कर और जल्दी से पानी लाते हैं आकर। जो आयशा है वो दादी को पानी पकड़ाती है और खुद बैठती है वहीं पे और वो ईवा के हाथ को पकड़ती है। तो जो आयशा की मॉम है वो जाती हैं सारे रूम्स को चेक करी थी। वो एक एक दरवाज़ा खोल के चेक करती हैं और इधर वो एक रूम में ईशानी को देखती हैं सोते हुए। इधर वो जाती हैं और सीधे ईशानी का हाथ पकड़ती है और सीधे खींच देती है। इधर जो ईशानी है वो अभी भी नहीं उठती है। इधर आयशा और कुछ करती तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है, मैम आपको दादी बुला रही है। जो आयशा की मॉम होती है नंदिनी, वो ईशानी को छोड़कर वहीं ईशानी वाले रूम में जाती है। उधर दादी कहती है, ये तो होश में नहीं आ रही है नंदिनी, बेटा ये होश में नहीं आ रही है। तो जो नंदिनी होती है वो पानी की छींटे बार बार डाले जा रही थी, बार बार डाले जा रही थी। इधर वो थोड़े से गाल पे मारती हैं ईवा के, एंड जैसे ही ईवा के गाल पे मारती हैं ईवा बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है, प्लीज ईशानी जी बहुत
बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत मारिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपकी रखैल बनकर रहूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और इतना कहकर वो चिल्लाने लगती है ज़ोर-ज़ोर से। ईवा की ये हालत देखकर आयशा आयशा की मॉम और यहाँ तक खुशबू भी बाहर ये चीख सुनकर रोने लगती है। सर्वेंट का तो दिल ही दहल जाता है इतनी तेज आवाज़ सुनकर। इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनकर सर्वेंट्स का दिल दहल जाता है। खौफ का माहौल सर्वेंट्स के दिल में बस जाता है। इधर दादी ईवा को गले से लगाती है। इधर जो ईवा है वो झटपटा रही होती है दादी के गले मिलने पे और कहती है, ईशानी जी प्लीज़ मत मारिए, प्लीज़ मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे। इधर जो दादी होती है वो कहती है, बेटा ईशानी नहीं है, नहीं है ईशानी तुम्हारे पास। इतना कहकर वो ईवा के सिर को रब करती हैं। जो दादी होती हैं वो देखती हैं आयशा की तरफ। इधर दादी और आयशा आयशा लिटाते हैं, धीरे से उठाते कर उसे बेड पे। इधर ईवा झटपटा रही होती है। इधर आयशा की मॉम नंदिनी कहती है, इसकी तो बहुत बुरी हालत हुई है मम्मी जी, मुझे नहीं लगा था ईशानी ऐसा करेगी। इधर दादी कुछ नहीं बोलती हैं। इधर आयशा कहते हैं, मम्मी मैं ईवा भाभी को इंजेक्शन लगा देती हूँ। इतना कहकर वो आयशा जाती है अपने रूम में और एक इंजेक्शन, बेहोश का इंजेक्शन होता है। ईवा इस तरह से पैनिक कर रही थी, वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। दादी ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। इधर जो आयशा होती है वो जल्दी से आती है और एक छोटी सी शीशी में से वो दवाई भरती है और सीधे ईवा के इंजेक्शन लगा देती। इधर ईवा लगभग 2-3 मिनट तक झटपटाती है और बस चिल्लाए जा रही थी। इधर ईवा धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। आयशा कहती है, थोड़ी देर के लिए दादी एक डॉक्टर को बुला लीजिए। तो दादी कुछ नहीं बोलती इस मामले में, वो कुछ नहीं बोलती और वो सीधे जाती हैं नीचे और सोफे पे जाकर बैठ जाती है। तो जो नंदिनी होती हैं वो ईवा के पास ही रुक गई थी। इधर वो ईशानी का ड्रॉवर खोलती हैं तो फर्स्ट एड किट निकालती हैं और वो ईशानी के सारे घावों को कॉटन से पोंछ रही थी। जगह जगह पे खून भी निकल आया था, उस पर वो दवाई लगा रही थी। दूसरी तरफ जो आयशा, खुशबू और चिंकी सारे सर्वेंट्स होते हैं वो दादी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इधर दादी कहती हैं, ईशानी कहाँ है? इधर एक सर्वेंट कहता है, मैम वो ऊपर है, सो रही हैं गेस्ट रूम में। इधर दादी कहती है, बुला के लाओ इसे। आयशा कहती है, मैं जाती हूँ दादी। इतना जो आयशा होती है वो जाती है और वो ईशानी को जगाने की कोशिश करती है, बट जो ईशानी होती है वो जग नहीं रही थी। उधर आयशा को इतनी गुस्सा आती है, वो सामने जग में पानी रखा हुआ था वो उठाती है और सीधे ईशानी के फेस पे मार देती है। इधर ईशानी अचानक से उठती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, मुझ पे पानी क्यों डाला? इधर आयशा कुछ नहीं कहती और वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और सीधे खींचते हुए ला रही थी। इधर ईशानी कहती, हाथ छोड़ो मेरा आयशा, क्या बदतमीजी है, किस तरह से मुझसे बिहेव कर रही होगी, छोड़ो मेरा हाथ। बट आयशा ईशानी का हाथ नहीं छोड़ रही थी। मतलब वो लाती है और सीधे दादी के सामने खड़ा कर देती है। उधर दादी सिर्फ ईशानी की नज़रों में देखती हैं। इधर दादी कहती है, खुशबू बेटा चिंकी को उतारो और ज़रा एक बेल्ट लेकर आओ। ईशानी कहती, क्या दादी आप कह रही? और ये आयशा, ये इस तरह मुझसे क्यों, कैसे बिहेव कर सकती है, किस तरह से घसीट के लाई है मुझे? दादी इस बात पे कुछ नहीं बोलती है।
इधर दादी जाती हैं ईशानी के पास और उसके गले को पकड़ती हैं पीछे से और कहती हैं, इतनी बेरहम हो गई हो तुम कि तुम्हें एक लड़की पे दया नहीं आई। ईशानी कहती है, किस पे दादी, क्या बात कर रही हैं आप। दादी कहती है, शर्म हया सब बेच खाई है, उस लड़की को जानवरों की तरह तुमने मारा है। ईशानी कहती है, किसको मारा है दादी। ये तो जो दादी होती है इस मोमेंट पे खींच के मार देती हैं और कहती हैं, तो तुम ड्रिंक करके आई थी शाम को, तुम्हारे शरीर से गंध आ रही है। आयशा कहती है, दादी आप ही ने तो इसको सिखाया था, मारना पीटना सब। दादी कहती है, मैंने दुश्मनों को मारने पीटने के लिए बनाया था, खुद अपनों को नहीं। उस बच्ची की क्या गलती है जो इसने उसे जानवरों की तरह मारा है। तो जो खुशबू होती है वो बेल्ट लेकर आ जाती है इस मोमेंट पे, बिकॉज उसने ये कभी नहीं सोचा था कि आयशा मैम किसी को मारेंगी। आई मीन गन से शूट कर सकती हैं वो बात अलग है, पर इतनी बेरहमी से वो भी ईवा को। और दादी होती वो अपने हाथ में बेल्ट पकड़ती हैं और वो सीधे ईशानी को मारने लगती हैं। उधर चिंकी बस जैसे ही दादी ने मारना स्टार्ट किया था तो चिंकी वो आयशा का पैर पकड़ लेती है और बट उसको सुकून मिल रहा था, उसको सुकून मिल रहा था जब ईशानी की मार पड़ रही थी। तो जो ईशानी है उसको ऐसा लग रहा था दर्द नहीं हो रहा था। दादी 8-10 तक बेल्ट मारती है पर उसके आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। ईशानी की आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे क्योंकि दादी ने कभी भी ईशानी पे हाथ नहीं उठाया था। दादी कहती है, जल्लाद हो गई हो तुम। अरे मुझे अपने आप से घिन आती है ईशानी, तुम मेरा गुरूर थी। मुझे लगता था कि तुम एक परिवार को एक साथ जोड़कर रख सकती हो, तुमने इस फूल सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं चाहती थी कि वो तुम्हें बदल देगी, उसके अंदर वो प्यार वो जज्बा था जो तुम्हारा सामना कर सकती थी, इसीलिए मैंने उसको चुना तुम्हारे लिए। उसने जब शादी मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ हुई तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी हुई थी कि वो तुम्हें बदल देगी, अच्छा इंसान तुम्हें बनाएगी, वो कैसे बात करते हैं वो तुम्हें सिखाएगी। पर तुमने तो उसकी ही जिंदगी खराब कर दी बेटा। मेरी नज़रों के सामने से निकल जाओ ईशानी। और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं उस लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रख सकती, उसकी भी अपनी लाइफ है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब तुम्हारा और रीवा का डिवोर्स करवा दूँगी। आज ही मैं वकील से बात करती हूँ, मैं उसके इन जख्मों पे तो मलहम तो नहीं लगा सकती पर ऐसे और काम होने से मैं उसे रोक सकती हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि ईशानी ईवा को डिवोर्स देगी। इधर जो ईशानी थी वो शॉक्ड होकर खड़ी थी, उसे कुछ ज़्यादा शाम को का याद आ ही नहीं रहा था। ईशानी ने पहली बार ड्रिंक की थी, वो ड्रिंक इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी बट उसे सेंसेस थे कि उसने थोड़ा बहुत किया क्या है। जब उसके आंखों में सिर्फ आंसू नजर आ रहे थे। इधर दादी कहती आज के बाद मुझसे बात नहीं करना ईशानी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही था, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या ईशानी को गिल्ट होगा, अगर गिल्ट होगा क्या ईवा उसे माफ कर देगी या कुछ और भी ट्विस्ट है। ओके बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट।